और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से अपना भविष्य फल जानेंगे। बात करेंगे 1 नंबर सूर्य। मन में प्रसन्नता, सुख का वातावरण, पारिवारिक विकास होगा, अच्छी अनुभूति होगी। 2 नंबर चंद्रमा। मित्रों से लाभ मिलने वाला है, शेयर बाजार से भी लाभ हो सकता है, लाभ ही लाभ है। आज थोड़ा संयम पूर्वक आप अपने कार्य पर फोकस कीजिए, निवेश भी कर सकते हैं। 3 नंबर बृहस्पति। सोने चांदी के निवेश से आपको विशेष लाभ होने वाला है, खुदरा बाजार से भी लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, प्रोग्रेस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, दिन अच्छा है। 4 नंबर राहु। मन में निराशा, आत्मविश्वास खंडित होगा, लगेगा कि जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय। 5 नंबर बुध। जीवन में संघर्ष होगा लेकिन भाग्योदय की प्रबल संभावना है, घबराए नहीं। जो धैर्य धारण करता है वही आगे बढ़ता है, आत्मविश्वास रखिए। 6 नंबर शुक्र। यात्रा से लाभ, रुका हुआ धन निश्चय ही प्राप्त हो सकता है। दिमाग लगाइए, बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। इस समय रुके हुए धन के मार्ग प्रशस्त होने का योग है। 7 नंबर केतु। विवाद और झगड़े से दूर रहिए, सतर्क हो जाइए, अनावश्यक विवाद से दूर हो जाइए, अपनी रक्षा कीजिए। 8 नंबर शनि। धन लाभ का विशेष समय है, धन लाभ का योग, भाग्योदय की प्रबल संभावना, दिन अच्छा होगा, मंगलमय होगा, निवेश से भी लाभ हो सकता है, निवेश कीजिए। 9 नंबर मंगल। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ समय है, उनके लिए भाग्योदय का समय है, धन लाभ का समय है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, प्रयास कीजिए। बात करेंगे संयोग सूत्र की, गुरु चांडाल योग, जिस पर आपको बार बार बता रहा हूं। आपके परिवार पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गंभीर असर होता है। आजकल बिना कुंडली मिलान के लोग विवाह कर लेते हैं, यानी विवाह में कुंडली मिलाना उचित नहीं समझते हैं। ज़्यादातर प्रेम विवाह में ये होता है कि जहाँ लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए, बस विवाह तय। उस पति और पत्नी की कुंडली में किसी भी गुरु और राहु अगर एक साथ बैठ, किसी एक की भी कुंडली में अगर गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं और गुरु चांडाल योग बन रहा है और कहीं 7वें 4थे लग्न में है, तो वैवाहिक जीवन को पनपने नहीं देगा। राहु बहुत चंचल ग्रह हैं, उसकी गति भी है और अंदाजा लगा पाना पहले से बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि किस दिशा में जाएगा, दुष्प्रभाव किस दिशा में जाएगा। विवाह तो व्यक्ति को स्थापित कर दिया है, लेकिन अब शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के साथ आगे का जीवन स्थिर बिताना है, पति पत्नी में सामंजस्य रखना है, तो गुरु चांडाल योग भी स्थिर होना चाहिए। यदि स्थिर नहीं होगा तो परिवार में कलह का वातावरण होगा, विवाद होगा, दाम्पत्य जीवन शुभ नहीं रहेगा, आए दिन तनाव की स्थिति रहेगी, ईगो की लड़ाई रहेगी, पति पत्नी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं रहेगा, और एक और चीज, एक दूसरे पर शक भी करेंगे, और बुद्धि भी खराब हो तो बुरा लगने वाली बात बोलते हैं, और संबंधों में खटास भी आती है, कड़वाहट आती है। कोई ऐसी बात बोल देंगे, कड़वाहट आएगी। और गुरु चांडाल योग के प्रभाव में व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़ करके किसी और के प्रभाव में भी जा सकता है, चरित्र भी दुर्बल हो कर देता है। जब नीति, नैतिकता, धर्म ही क्षय हो गया तो चरित्र क्या, चरित्र भी जाएगा। सिर्फ शादी या प्रेम के मामले में ही नहीं, यदि गुरु चांडाल योग है तो व्यक्ति को भ्रष्टाचारी भी बना देता है, नैतिक रूप से कमजोर होने की वजह से किसी भी गैर कानूनी काम का भागीदार भी हो सकता है। उपाय कर ले, ऐसे लोगों को क्या करना है बात करेंगे, लेकिन जिनके पास कुंडली भी नहीं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य कि संयम धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, और भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। सवेरे स्नान करके चाय इत्यादि पी सकते हैं, भोजन ना ग्रहण करें, और सबसे पहले वट वृक्ष या पीपल वृक्ष
या केले के वृक्ष में यदि आसपास आपके घर के है तो उसमें थोड़ा सा अक्षत, हल्दी, रोली डाल लीजिए और वहाँ जाइए, चप्पल उतार दीजिए, नंगे पांव खड़े हो जाइए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण का स्मरण करने के साथ साथ भगवान शिव का भी स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। और उसके बाद उस जल को श्रद्धा पूर्वक आप सोचिए भगवान विष्णु के चरणों में आप समर्पित कर रहे हैं। नीचे जल गिराइए और स्पर्श कीजिए मस्तक मंडल पे, फिर वहां से प्रस्थान कीजिए। आटा ले लीजिए और चीनी दोनों का मिश्रण तैयार कर लीजिए। आपके नज़दीक जहाँ भी कहीं कोई उद्यान हो, पार्क हो या घर के आसपास की, आप देखेंगे जहाँ चींटियाँ भ्रमण कर रही हैं, वहाँ पर आप वो आटा चीनी मिश्रित करके उसको वहाँ पर गिरा दीजिए ताकि वो ग्रास के रूप में उसे ग्रहण कर सके। एक और प्रयोग, काला तिल और गुड़ यदि कोई भी गाय मिले जो कृष्ण वर्ण की है, कृष्ण वर्ण की ना मिले, अगर लालिमा वाली गाय, श्वेत गाय को तो कुछ और खिला सकते हैं, लेकिन यह गुड़ और तिल जो खिलाना है, जो लालिमा वाली और कृष्ण वर्ण की गाय है, उसको ग्रास के रूप में 3 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः ऐसा करिए। ये कार्य करने से निश्चय ही आपको गुरु चांडाल योग से राहत मिलेगी और ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं से निराकरण होगा। एक विशेष ध्यान कि ये एक बार नहीं करना है, इसको कम से कम 11 बृहस्पतिवार, 21 बृहस्पतिवार आपको निरंतर करना है। और ये करने से आप देखेंगे ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा और जीवन में भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी अज्ञात नहीं है, अपने नामाक्षर से जानेंगे अपने शुभ संयोग के बारे में। बात करेंगे ए सूर्य, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख, भाग्योदय का उचित समय चल रहा है। बी चंद्रमा, विवाद से दूर रहिए, बहुत अच्छा होगा, सतर्क हो जाइए, अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक कीजिए, जल्दबाजी में नहीं। सी बृहस्पति, दुख और कष्ट से सामना हो सकता है, भगवान शिव की आराधना करें, ध्यान करें, दुख और कष्ट सुनने और देखने को भी ना मिले। डी राहु, निवेश कर सकते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है, धन लाभ हो सकता है या समस्याओं का समाधान हो सकता है। ई बुध, न्यायालय में विजय की प्राप्ति, भाग्योदय, मित्रों से लाभ होने वाला है, धैर्य धारण कीजिए, दिमाग का प्रयोग कीजिए। एफ शनि, विदेश से शुभ समाचार, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, भाग्योदय होगा। जी बृहस्पति, पशुओं की सेवा करना, गाय को ग्रास देना, घास देना या अन्न इत्यादि देना, जीवों को दान करना आपके लिए मंगलदायक रहेगा। एच बुध, आज मन को शांत रखिए, घबराहट बेचैनी बढ़ेगी, जीवन सुखपूर्वक बीते, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, तनाव मत लीजिए। आज सूर्य, नौकरी में धन लाभ, माता पिता से विशेष आशीर्वाद लीजिए, आपके ग्रह कटेंगे। जय सूर्य, परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, सही दिशा में मन लगाइए, बहुत से विचार ऐसे आएंगे आपको भ्रमित करेंगे, सही दिशा में मन लगाए। के चंद्रमा, अपने परिवार के विकास पर विशेष ध्यान दीजिए, आज योजना बना लीजिए, बहुत सी बार हम ध्यान नहीं देते हैं लापरवाही में। एल बृहस्पति, दुर्भावना रखने वाले लोगों से सतर्क हो जाइए, ऐसे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन नुकसान कर जाते हैं। एफ राहु, भावना में बहकर अपना नुकसान मत कीजिए, इमोशनल बहुत ज्यादा मत होइए क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं। बुध, यात्रा से लाभ लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। ओ केतु, पारिवारिक झगड़ा और कलह बढ़ सकता है, कलह से सावधान हो जाइए, धन को संजो करके रखिए। पी शनि, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, नौकरी और कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरतिए। क्यों? सूर्य,
शारीरिक दृष्टि से कष्ट शांत होगा। भाग्योदय के प्रबल आसार है। धन वृद्धि। आज चंद्रमा, कलंक और विवाद से बचिए। आज कलंक लग सकता है, विवाद हो सकता है, सावधानी पूर्वक आज का दिन व्यतीत कीजिए। भगवान का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः। एस बृहस्पति, शुभ समय, धन प्राप्ति का समय है। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। टी राहु, किसी व्यक्ति विशेष से लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा हो सकती है। पदोन्नति की भी प्रबल संभावना बन रही है। यू शुक्र, धन प्राप्ति का विशेष योग, यात्रा से लाभ, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। दिन मंगलमय होगा। ईश्वर आपको किसी मित्र का सहयोग प्रदान करेंगे। अच्छा है, शुभ समय है। वी शुक्र, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आज सॉल्यूशन निकलेगा। डब्ल्यू शुक्र, आंतरिक पीड़ा को छुपाए नहीं। अपने सगे संबंधियों से अपनी समस्याओं को बैठ करके चर्चा कीजिए। एक्स बुध, मन को हल्का रखे। भाग्योदय का उचित समय चल रहा है। वाई सूर्य, धन प्राप्ति का समय, धन का निवेश कर सकते हैं, कहीं न कहीं से लाभ जुड़ा हुआ है। जेठ केतु, माता पिता की सेवा करें, संतान का विशेष ध्यान दें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका सब कुछ मंगलमय होगा।